रनावत अपने घर पहुंच चुकी हैं। कंगना रनावत अपने घर पहुंच चुकी हैं। सीधी तस्वीरें आज तक के कैमरे पर। भारी सुरक्षा के बीच, सीआरपीएफ की सुरक्षा के बीच, मुंबई पुलिस की सुरक्षा के बीच कंगना रनावत अपने इस घर पे, पाली हिल के इस अपने घर पर वो पहुंच चुकी हैं। दरअसल व्यवस्थाएं की गई थी पुलिस की ओर से, 3 रास्ते बैरिकेड लगाए गए थे, लेकिन जहां से जिस तरफ मीडिया को खड़ा किया था उनकी गाड़ी उसी तरफ से आई, इसीलिए यहां थोड़ी सी स्थिति मुश्किल हो गई। और ठीक मीडिया के कैमरों के पीछे की ओर से अचानक उनकी जो गाड़ियां हैं वो सायरन देते हुए पहुंची। पुलिस यहां से सबको जब तक किनारे करती तब तक वो ठीक हमारे पीछे की ओर से, जिस तरफ हमें खड़ा किया गया था वहीं से ही निकली है, ठीक इसी रास्ते से। ये देखिए, हम सब यहाँ खड़े थे और पीछे के रास्ते से अचानक उनकी गाड़ी आई और महज 30 सेकंड भी नहीं हुए हैं कंगना रनावत अपने इस घर में पहुंच चुकी है। मुंबई पुलिस की भारी सुरक्षा, सीआरपीएफ की सुरक्षा उनको बेहद करीब से थी। और इस इमारत में जितने लोग भी रहते हैं, देखिए लगातार लोगों को जैसे पता चला सब देखने हैं कि आखिर अचानक क्या हुआ है। तो अब मुंबई पुलिस वहां से लोगों को हटा रही है, पेरीफेरी सिक्योर कर रही है। 30 सेकंड हो चुके हैं। कंगना रनावत अपने इस सीधे यानी एयरपोर्ट से निकलकर हमने देखा एयरपोर्ट पर कैसे हंगामा हो रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, करनी सेना सपोर्ट में उतरी, तो शिवसेना की जो कामगार यूनियन है वो कंगना रनावत का विरोध करते हुए उतरी। और जैसे ये सारा हंगामा हुआ उसके बीच कंगना रनावत को विशेष दरवाजे से निकाल के सीधे यहां लाया गया उनके आवास पर। तगड़ी सुरक्षा थी, आगे मुंबई पुलिस का एस्कॉर्ट भी था, सीआरपीएफ की सिक्योरिटी थी और उनकी गाड़ी सीधे यहां से निकल करके इस दरवाजे से इमारत के भीतर गई और अब सीधा वो 7वीं मंजिल पर अपने घर में गई हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि आगे कितने दिन वो क्वारंटीन में रहेंगी, क्या बीएमसी उसको लेकर के भी कोई कार्रवाई करने वाली है, किसी तरह की चेतावनी देगी, नोटिस देगी आगे। लेकिन एक बार फिर सीधी तस्वीरें देखिए, मुंबई पुलिस किस तरह का पहरा बैठा रही है। वो चाहती है कि तमाम कैमरे जो हैं वो और पीछे चले जाएं। एक विशेष पहरा बनाया गया है जिसमें पुरुष कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारी भी हैं और हमसे लगातार जी बिल्कुल, हम बिल्कुल जाएंगे, हम सारे नियमों का पालन करेंगे। और दरअसल ये चुनौती है कि कंगना रनावत को वाइस सिक्योरिटी मिली है, ऐसे में उसका उल्लंघन ना हो, इसीलिए 25 मीटर की जो पेरीफेरी है उसको सुरक्षित कर दिया गया है। तो अब अचानक से विशेष टीम जो महिला पुलिस की थी उसको बुलाया गया था और तमाम लोगों के बीच कंगना रनावत अपने आवास पर पहुंच चुकी है। हमें ये भी देखना होगा कि क्या वो बालकनी में आती हैं एक बार, क्योंकि हाव भाव कंगना के जो रहे हैं, अगर आपको याद हो सुबह अपने घर से निकलने से लेकर के एयरपोर्ट जाने से लेकर के वो जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज और लगातार ट्विटर पर शिवसेना के खिलाफ, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हमलावर रही हैं, उस बीच ये देखना होगा कि आखिर आगे कंगना रनावत क्या कुछ कहना चाहेंगी, अपने हाव भाव से किसी तरह का संकेत देना चाहेंगी, किस तरह की आगे बातें कहना चाहेंगी। देखें, और ये देखिए यहाँ पर जो पहरा है वो पुलिस ने कड़ा कर रखा है, वाइस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। महिला पुलिस कर्मचारी भी हैं, पुरुष कर्मचारी भी हैं। एक बार फिर बताएं आपको, जैसे हम यहाँ बात करते हैं अचानक से रास्ते के ठीक दूसरी तरफ से कंगना की गाड़ी आई है। पुलिस हालांकि यहाँ से चाहती है कि लोग निकल जाएं और वो चाहते हैं कि एक पेरीफेरी बना दी गई है उसके आगे चले जाएं। और ये देखिए यहाँ पर जो पूरा इलाका है लगातार दरअसल मुंबई पुलिस कोशिश कर रही है कि जो व्यवस्था है वो बनी रहे, लेकिन दरअसल मुश्किल ये हो गई कि शायद पुलिस और सीआरपी के बीच में या जो गाड़ी आ रही थी उसी में तालमेल नहीं हो पाया। 3 ओर की बैरिकेडिंग थी, जिस रास्ते उन्हें आना था वो रास्ता वहां पर बैरिकेड मैंने देखा वहां से हटाया गया, आना उनको एक तरफ से था लेकिन वो दूसरे रास्ते से चली आई, इसलिए स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई। लेकिन पुलिस ने फिलहाल उसको संभाल लिया, सब लोग अब एक तरफ आ गए और ये पूरा रास्ता इस समय सैनिटाइज कर दिया गया है। और अब कंगना रनावत इस समय अपने घर में मौजूद हैं, यानी तमाम हल्ला हंगामे के बीच जो हमने एयरपोर्ट पर देखा, कंगना रनावत मुंबई पहुंच चुकी है और अब इंतजार होगा यहाँ पहुंचने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया का। हालांकि हमें यह अंदाजा जरूर था कि एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो सबसे पहले अपने दफ्तर नहीं जाएंगी, पहले घर आएंगी। बिल्कुल आशुतोष, आप बने रहिए वहां से और जितनी दूरी है वहां से आप लगातार कवरेज दिखाइए। मौसमी जल्दी से यहाँ आएंगी, क्या जानकारी मिल रही है? मौसमी, इनका खुद का सर्कुलर है म्युनिसिपल का कि वो रेगुलराइज होती है। अंजना, मैं आपकी तरफ इशारा करूंगी, मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए, हम आपको एक्सक्लूसिव बातचीत कराएंगे। जो कंगना के वकील हैं उन्होंने बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कॉम्पेंसेशन का दावा वो ठोकेंगे कोर्ट में, कि जिस तरह से यहाँ पे जो फर्नीचर है वो तोड़ा गया है और जो आर्टिफैक्ट्स है वो तोड़े गए हैं, पेंटिंग्स तोड़ी गई हैं। अगर दीवारें और बाकी कंस्ट्रक्शन इलीगल था तो डैमेज करने की क्या जरूरत है। उन्होंने ये भी बोला है कि तमाम
तमाम जो कंगना के नेबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं, उनको धमकाया गया है कि कंगना को आप सोशली बाइकआउट कर दीजिए। अगर आप बाइकआउट नहीं करेंगे तो अंजाम बुरा होगा, क्योंकि हम कंगना की ज़िंदगी बहुत मुश्किल करने वाले, ऐसा आरोप है उनके वकील रिजवान सिद्दीकी का, जिन्होंने कहा है कि वो कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे, कॉम्पेंसेशन मांगेंगे, क्योंकि बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई है। इसके बावजूद कि वो यहाँ पे पहुँच गए थे, उन्होंने बोला था कि हम कोर्ट में मामला ले जा रहे हैं। बीएमसी अपनी पूरी तैयारी के साथ आई थी और उसने ये बदले की भावना से ये पूरा जो दफ्तर है उसको गिराया है। अंजना, जब आप उनसे बात करेंगे मौसमी, क्योंकि वो दिख रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि वो बात कर रहे हैं अभी कहीं, लेकिन लगातार आप ही के पास अब रहेंगे हम, ताकि आपसे बातचीत होती रहे। देखिए मौसमी, उनसे ये जरूर पूछिएगा, क्योंकि अगर वो ये साबित कर पाएंगे कि बीएमसी के अधिकारी पड़ोसियों को ये कह रहे थे कि वो धमका रहे थे एक तरह से कि आप उनको सोशली बॉयकॉट करिए, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। ये अपने ड्यूटी से आगे बढ़कर किसी को जानबूझकर परेशान करने वाली बात है, और ये बड़ा संगीन इल्जाम है। अगर बीएमसी इसके लिए अपराधी पाया जाता है तो क्या उनके पास इस पर ठोस सबूत है, नहीं है, ये सवाल उनसे जरूर पूछेगा। साथ ही उनसे पूछेगा कि उन्होंने किस तरह से असेस किया है कितने का नुकसान होगा, क्या कैन ही पुट अ नंबर टू इट, क्या वो बता सकते हैं कि कितने का, कितने रुपए का, कितने बड़े नुकसान का अंदेशा वो देख रहे हैं। और तीसरी बात उनसे जरूर पूछेगा कि कंगना रनौत क्या अब यहाँ पर आने वाली हैं, क्या होगा कंगना रनौत का अगला स्टेप। मुझे लगता है अब उनकी बात दूसरों से पूरी हो गई है, तो आप उनसे सीधे सवाल पूछ सकती हैं। मौसमी बात कीजिए। जी बिल्कुल अंजना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछे हैं। देखिए, जो हश्र हुआ है, जो क्षति हुई है कंगना के दफ्तर की, उससे ये साफ है कि ये लड़ाई। एक सेकंड मौसमी, आप वहां पे डटे रहिए, एक बार सुनाते हैं राजदीप सर है। और ये जो घर जो कंगना राउत ने बनाया है, ये कई महीनों से है।